हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुनीति नामजोशी द्वारा लिखित स्वयंवर। इसका पहला पार्ट द गिटार प्लेयर एक छोटी सी कहानी थी, उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 12वीं क्लास की राजस्थान बोर्ड में चलने वाली किताब पैनोरमा का 3rd चैप्टर है और 3rd लेसन में स्वयंवर उसका जो 2nd पार्ट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वयंवर एक प्रथा होती थी पुराने ज़माने में, राजा महाराजाओं में चली थी, और जब लड़की कोई राजकुमारी विवाह योग्य हो जाती थी तो उसका स्वयंवर रखा जाता। स्वयंवर यानी खुद के लिए वर चुनना, खुद के लिए पति चुनना। तो इस तरह की हमारी प्रथाएं थी उस समय, प्राचीन समय में। उन्हीं में से कहानी को लेखिका ने उजागर किया है कि एक लड़की है, वो एक सीटी बजाने की कला में माहिर है। राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित है कि लड़की की शादी कैसे होगी, सीटी बजाने वाली लड़की से शादी कौन करेगा और कैसे। अब उसके साथ उन्होंने स्वयंवर रखा है। स्वयंवर रखने के बाद में उसके साथ क्या घटित होता है, तो इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आप और हम इसको देखिएगा। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है। देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी लड़की थी, एक प्रिंसेस राजकुमारी थी। वो वाज गुड एट विस्लिंग, वो सीटी बजाने में बहुत अच्छी थी, सीटी बजाने में माहिर थी, सीटी बजाने में निपुण थी। डोंट विसल सैड हर मदर, उसकी माँ उसको कहती थी सीटी मत बजाया करो। डोंट विसल सैड हर फादर, उसके पिता भी कहते थे उसको सीटी मत बजाया करो। राजकुमारी थी, छोटी थी, सीटी बजाती थी, माता पिता दोनों टोकते थे। बट द चाइल्ड वाज गुड एट इट, लेकिन वो बच्ची जो थी वो इसमें बहुत अच्छी थी, सीटी अच्छी बजाती थी वो। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, उसने सीटी बजाना चालू रखा, जारी रखा, सीटी बजाना उसने छोड़ा नहीं। ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए। एंड शी बिकेम ए वुमन, साल बीतते गए और वो बन गई, एक महिला बन गई, बड़ी लड़की बन गई, है ना, नवयुवती बन गई, युवती बन गई। बाय दिस टाइम, इस समय तक शी विसल्ड ब्यूटीफुली, उस समय तक उसने सीटी बजाना बहुत सुंदरता से सीख लिया था, अच्छे से सीटी बजाती थी वो, बहुत सुंदर तरीके से सीटी बजा लेती थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके माता पिता दोनों ग्रीव्ड एंड दुखी थे। कैसे दुखी थे? व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन, वो कहते थे कि कौन आदमी विल मैरी, शादी करेगा एक छुट्टी बजाने वाली औरत से। सैड हर मदर डोलफुली, उसकी माँ ने बड़ा दुखी होकर कहा। वेल सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा अच्छा, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हमको इससे कुछ अच्छा निकालना पड़ेगा, हमको उसकी सीटी बजाने की कला से ही कुछ अच्छा निकालना पड़ेगा। क्या करें? आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। तो वो कहता है कि आई विल ऑफर, मैं ऑफ़र करूँगा, मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, ऑफ़र करूँगा। हाफ माई किंगडम, मेरा आधा राजा दे दूँगा, एंड प्रिंसेस, राजकुमारी को दे दूँगा, इन मैरिज, विवाह में। मैं राजकुमारी के विवाह करते समय राजकुमारी के साथ साथ अपना आधा राज्य भी दे दूँगा। टू एनी मैन, किसी भी उस आदमी को, हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, जो उसको सीटी बजाने में मात दे दे, जो उसको सीटी बजाने में हरा दे, बीट यानी हरा देना। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, अब राजा के ऑफ़र को अच्छे से प्रोक्लेम कर दिया गया था। प्रोक्लेम बोलते हैं घोषणा कर दी थी, अनाउंस कर दिया था, अनाउंसमेंट को बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। तो प्रोक्लेम कर दिया गया था, घोषणा कर दी गई थी। एंड सून द पैलेस वॉज जैम्ड विद सुटर्स विस्लिंग, और जल्दी ही घोषणा के कुछ समय बाद में पैलेस, महल जो था वह जैम्ड यानी पूरा भर गया था लोगों से, जैम्ड यानी पूरा भीड़ से भर गया था। विद शूटर्स, शूटर्स कौन होते हैं? जो स्वयंवर में हिस्सा लेते हैं, स्वयंवर में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति को शूटर बोलते हैं। तो स्वयंवर में हिस्सा लेने के लोगों की भीड़ वहाँ पे लग गई। और कैसी भीड़ थी? विस्लिंग, सीटी बजाने वाली भीड़, सब सीटी बजा रहे थे, सीटी बजाने में सभी लोग माहिर थे अपने आप में। इट वॉज़ वेरी नॉइजी, बड़ा शोरगुल वाला माहौल था वहाँ पे। जब वो लोग इकट्ठा होकर आए तो बड़ा ही शोरगुल का माहौल था। मोस्ट वर टेरिबल, उनमें से ज़्यादा तो बड़े टेरिबल यानी भयानक थे। एंड ए फ्यू वर गुड, कुछ बहुत अच्छे थे, थोड़े से अच्छे भी थे। तो सीटी बजा रहे थे सभी लोग मिलकर, शोरगुल हो रहा था। उनमें से काफ़ी तो बड़े भयानक तरीके से सीटी बजा रहे थे, जबकि कुछ अच्छे भी थे सीटी बजाने में। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट दैम इजीली, लेकिन राजकुमारी उनसे बेहतर थी और उसने सबको हरा दिया, आसानी से हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड, राजा अब डिस्प्लीज्ड हो गया था, डिस्प्लीज्ड यानी नाखुश हो गया था, प्लीज नहीं खुश होना। राजा जो था, लड़की का पिता,
वो नाखुश हो गया था बेचारा। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमार ने कहा, नेवर माइंड फादर, कोई बात नहीं पिताजी, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट। नाउ अब लेट मी सेट, मुझे सेट करने दो, मुझे रखने दो एक सेट टेस्ट, एक परीक्षा, मुझे एक परीक्षा रखने दो, एंड परहैप्स शायद सम गुड विल कम ऑफ इट, कुछ अच्छा इससे निकल आएगा। तो जब पिता दुखी हो जाते हैं तो लड़की देखती है कि मेरे पिता दुखी है, तो कहती है पिताजी चिंता मत करिए, मैं एक टेस्ट रखती हूँ, मैं एक परीक्षा रखने जा रही हूँ, शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए। देन शी टर्न्ड टू द शूटर्स, फिर वो मुड़ी, किसकी तरफ मुड़ी? शूटर्स की तरफ, स्वयंवर में हिस्सा लेने वाले लोगों की तरफ मुड़ी, और उसने कहा, डू यू एक्नोलेज दैट यू वर बीटन फेयरली? डू यू एक्नोलेज, एक्नोलेज स्वीकार करना, क्या तुम स्वीकार करते हो? दैट की यू वर बीटन फेयरली, तुमको अच्छी तरह से हार मिल गई है, तुमको अच्छी तरह से मैंने हरा दिया है, क्या तुम ये बात स्वीकार करते हो? सभी सब आवाज़ करते नो, दे ऑल रोड, वो सब के सब चिल्लाते एक साथ में, शोर करते हैं, नहीं हम हारे नहीं हैं। ऑल एक्सेप्ट वन, सब के सब चिल्लाते हैं, एक्सेप्ट यानी सिवाय, सिवाय एक आदमी के, एक आदमी के सिवाय सब चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? कि नहीं हम नहीं आ रहे हैं, एक नहीं बोलता। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, सब के सब क्या बोलते हैं? वी थिंक, हम सोचते हैं कि इट वॉज मैजिक, ये एक जादू था जो तुमने हम पे किया, या सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या कोई चालाकी तुमने की है, या तो तुम कोई जादू जानती हो या कोई चालाकी की है जिससे तुमने हम लोग को हरा दिया है, नहीं तो हम हारते नहीं। ऐसा सब बोलते हैं कि मैं तो अपनी हार नहीं मानता, वो कहता मैं अपनी हार नहीं मानता, वो कहता मैं अपनी हार नहीं मानता, तुमने ज़रूर कोई जादू किया है या तुम कोई चालाकी भरी ट्रिक लेके आई हो। लेकिन वन सैड, लेकिन एक ने कहा, यस यस, हाँ हाँ, ही सैड, उसने कहा, लड़के ने कहा, आई वॉज बिटन फेयरली, मैं हार गया हूँ, मैं अच्छे से तुमसे हार गया हूँ, मैं तुमको नहीं जीत सकता। द प्रिंसेस स्माइल्ड, ये सुन के राजकुमारी मुस्कुराई, एंड टर्निंग टू हर फादर, अपने पिता की तरफ मुड़ी, शी पॉइंटेड टू दिस मैन, उसने इस आदमी की तरफ इशारा किया, उसने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इफ़ ही विल हैव मी, शी सेड, आई विल मैरी हिम, अगर वो चाहता है वो मुझे रखेगा, उसने कहा, लड़की ने कहा, तो आई विल मैरी हिम, मैं उससे विवाह कर लूँगी। तो लड़के ने परीक्षा क्या लिया लड़कों से, सबसे पूछा, भाई तुम हार गए हो क्या, मानते हो क्या? तो सब ने नहीं कहा कि नहीं हम नहीं आ रहे हैं, सबको घमंड था, गर्व था, गुरूर था, लेकिन एक ने कहा, भी मैं हार गया हूँ। जब उसकी सच्चाई को देखा, जब देखा कि उसमें कोई गुरूर गर्व नहीं है, झूठा अभिमान नहीं है ना, और सत्य का साथ वो दे रहा है, तो लड़के ने कहा पिताजी से कि अगर आप चाहें, वो लड़का मुझे रखना चाहता है, मेरे से विवाह करना चाहे, तो आई विल मैरी हिम, मैं उससे विवाह कर लूँगी। इसके साथ में ही स्वयंवर नाम की छोटी सी कहानी जो है ये भी ख़त्म होती है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नहीं किया तो, है ना। हमने इसके बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में। इसको सुनीति जोशी नाम की लेखिका ने लिखा है, जो कि इंडिया से हैं लेकिन वो कनाडा में और बाद में यूके में रहने लगी थी। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, इंग्लिश में काफ़ी कुछ लिखा है। ये महिलाओं के विषय में उन्होंने 2 छोटी-छोटी कहानियाँ लिखी हैं, उसी को हमने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया आपको। वीडियो लाइक करिएगा और देखते रहिएगा मोक्षु क्लासेस। अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ में, फिर एक नए चैप्टर के साथ में, एक लेसन के साथ में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।